कोलकाता से लेकर बदलापुर और बदलापुर से लेकर देश के हर कोने से आज दुष्कर्म के मामले सुनने को मिलते हैं। ये बहुत ही भयावह और डरावनी है। कोलकाता और बदलापुर में हुए घटना से लोग आहत हुए हैं। इसी का विरोध करने के लिए डॉक्टर नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर नरेंद्र के अलावा डॉक्टर किशोर सिंह, सुजित कनौजिया आदि लोग उपस्थित रहे। काम पर से घर जा रहे लोग रुककर मोमबत्ती जलाकर बेटी को श्रद्धांजलि दिए। लोगों ने महिला सुरक्षा को लेकर कड़क कानून बनाने की मांग की। ऐसा है कि कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा कि हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं वो दिल्ली में बैठे थे कि उनके साथ भी यौन शोषण हुआ था और उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर का नाम लिया गया था। उस समय ये भारत सरकार ने कोई उसके अरेस्ट एक्शन नहीं लिया। इस तरह से नई जनरेशन यूथ में ये प्रेरणा आई शायद कि ऐसे काम करें तो क्या हो बिगड़ जाएगा। इसको देखते देखते देश के सभी जगह पर यौन शोषण काम हो रहे हैं। जो आप पेपर में देखते हैं वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। कलकत्ता के बारे में जैसे बताया गया, वहाँ डॉक्टर के साथ रेप किया गया और मर्डर किया। कितनी शर्म की बात है। जो डॉक्टर ले दूसरों की जान जिंदा रखने के लिए काम करते हैं, ऐसे डॉक्टरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। छोटे बच्चे नासमझ होते हैं, उनको किसी चीज़ की समझ नहीं। 4 साल के बच्चे से क्या हम उम्मीद करते हैं और उनके साथ ऐसा काम होता है। बहुत शर्म की बात है। हम सभी लोग, जेंट्स लोग, हमारे घर में भी माता हैं, बहनें हैं, बीवियां हैं, बच्चे हैं, अगर ये काम होगा हम उनके सामने अपना सिर नहीं उठा सकते हैं। हमको अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। और मेरा सिर्फ एक अनुरोध गवर्नमेंट से यही रहेगा कि हमारा पुलिस प्रशासन इसके लिए बहुत पीछे और ढिल्लम-ढिल्ल हो जाता है। तो FIR नहीं ली जाती है, केस आगे बढ़ता नहीं है और इसीलिए जो पब्लिक में ये ऐसा होता है वो पुलिस में नहीं जाते हैं क्योंकि उनकी FIR नहीं ली जाती है। तो मैं चाहूँगा और मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि फास्ट ट्रैक में सभी टेस्ट चलाए जाएँ और अभी जो फ्यूचर में केसेस होंगे उसका डिसीजन तुरंत हो और पुलिस एक्शन में इमीडिएटली आनी चाहिए। ना कि जैसे कलकत्ता में हुआ, बॉडी बर्न कर दी रही, उसके बाद FIR ली गई। बदलापुर में 12 घंटे बाद FIR ली रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी को मिलकर गवर्नमेंट पर प्रेशराइज करना पड़ेगा। हम सब अगर नहीं मिलेंगे, प्रेशराइज नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट बहुत लाइट लेती है। कल शायद आपने न्यूज़ में देखा होगा,
20, 21, 22 में ऑलमोस्ट 25 से 30 हज़ार रेप केसेस हुए हैं। कल का ये न्यूज़ में था 25 से 30 हज़ार देश में रेप केस हो रहे हैं हर साल। हम क्या कर रहे हैं? क्या सोए हुए हैं? हमारी सरकार को जगना चाहिए और कोई नया अध्यादेश लाना चाहिए। आज बोरीवली ईस्ट में हम लोगों ने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा हुआ है। जैसा कि आपको पता ही है कि कलकत्ता में डॉक्टर के साथ में रेप इतना जघन्य अपराध हुआ, और उसके बावजूद मैं तो कहूँगा ये शर्म की बात है कि वहाँ की जो सरकार है वो खुद आंदोलन कर रही है। इसको पकड़ना चाहिए, इससे बड़ा शर्म की बात और क्या हो सकती है। और उसी के पीछे पीछे आज महाराष्ट्र में जो हमारी शिंदे सरकार बैठी हुई है, यहाँ भी ये बदलापुर में ये 3.5 साल की बच्ची के साथ में जो यौन उत्पीड़न हुआ, एक शर्मनाक घटना का हम सब मिलके बोरीवली ईस्ट के सभी रहवासी हम लोग निषेध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इसे आपने पकड़ा तो है ही, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएं और इसको फांसी की सज़ा दें। मराठी में चलेगा। बघा असं आहे की महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण लाडकी बहीण लाडकी बहीण लाडकी बहिणीचा गवगवा केला। आता मला सांगा, लाडक्या बहिणीचा गवगवा केला, 1500 रुपये देणार, 2000 रुपये देणार, जे पण, आणि तीच आमची बहीण सुरक्षित नाही, तर त्या 1500 रुपयाला, त्या 2000 रुपयाला अर्थ काय? तुम्हाला सांगतो की मुख्यमंत्र्याला मामाला भाची म्हणते की तुम्ही तर आईला माझ्या 1500 रुपये दिले, पण माझ्या सुरक्षिततेचं काय? तर आज ज्या घटना होत आहेत या फार दुःखदायी घटना आहे। आम्ही यांचा तीव्र निषेध करतो। अशा दुर्घटना करणाऱ्यांना आणि जे हे अमानवी कृत्य ज्यांनी घडवलं आहे त्याला फाशी झालीच पाहिजे, असं आम्ही आमच्या सगळ्यांच्या वतीने सगळे जी माणसं आहेत, सामान्य माणसं आहेत, हे सगळे जननागरिक आहेत, त्यांच्या वतीने आम्ही त्याचा या गोष्टीचा निषेध करतो। देखिए, जैसे कि हम सभी लोग ने मिल के जो ये श्रद्धांजलि का एक छोटा सा लोगों को जागृत करने का जो काम किया है, कल हमने बोरीवली स्टेशन पे किया था, ताकि हमको आम आदमी का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला था कि हम ये बातें, सारी बातें सरकार तक पहुंचा सकें। आज हमने कार्ड रोड नंबर 5 पर किया है और यहाँ की सारी जनता, सारी भाई बहन, सभी लोग, ये उनके मन में भी ये आक्रोश है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो कानून, जो न्याय व्यवस्था है, ऐसे केसेस के प्रति बहुत कड़क नियम नियमावली होनी चाहिए, क्योंकि ये दरिंदगी, ये हैवानियत जिसके साथ हुआ है, लेकिन हम सब सुन रहे तो हमारी रूह कांप जा रही है कि जो डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है वो भी सुरक्षित नहीं है, और 3 साल 4 साल की बच्चे जिसको कुछ समझ नहीं है, तो ये कोई शैतानियत, हैवानियत से कम नहीं है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा सरकार में बैठे लोगों से कि आप लोग ऐसे दरिंदगी के लिए एक ऐसा कड़क नियम लगाइए या कानून लाइए कि दोबारा कोई भी इंसान इस कुकर्म को करने से पहले 100 बार सोचे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी एक बात मैं आपको सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि आज कहीं न कहीं हम सबको बाबा भीमराव अंबेडकर की संविधान की याद आ रही है। अब तक लोग संविधान को बहुत हल्के में ले रहे थे, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सबका हक दिया है, सबको न्याय दिया हुआ है, लेकिन आज हम सबको उसकी बहुत ज़रूरत पड़ रही है। मैं आम जनता से, भाई बहनों से अपील करूंगा कि आप लोग भी न्याय मांगने से पहले अपने संविधान को साथ में लेके जाइए, ताकि उस कानून को भी मालूम पड़ना चाहिए। पुलिस प्रशासन सर्वप्रथम ये हमारे आम जनता के न्याय सुरक्षा के लिए होती है, और देश में जो कानून व्यवस्था को लाने वाले ऐसे प्रधानमंत्री और हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि इस देश के कानून व्यवस्था को देखते हैं, तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, इस देश से और देश के प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से आह्वान देना चाहता हूँ कि जनता के बीच में, जो जनता के सेवक के लिए आपने पुलिस प्रशासन को बनाया है, उसे मुक्त करिए, उसे स्वतंत्र रखिए, उसे अपने कायदे कानून में बांधिए मत। और आपको भी इस चीज़ पर एक्शन लाना पड़ेगा। बदलापुर 4 साल की बच्ची, क्या समझते हैं? और अभी तक कोई एक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके पार्टी के आमदार का वो स्कूल है, आपकी छवि खराब होगी।
इसके लिए आप क्या समझ रहे हैं? मतलब आम जनता से खिलवाड़ करना है और हमको हमारी कुर्सी पर राज करना है, यही आप सोच रहे हो? तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ऐसे वक्त पर ऐसे चीज़ों पर कड़क से कड़क नियम लाइए और यहाँ की सारी जनता और सारे भाई बहन और हम सब भी इस चीज़ का कड़ा से कड़ा विरोध करते हैं, निषेध करते हैं।